प्रधानाध्यापक महोदय एवं अन्य शिक्षकगण छात्र कर रहा है। आप सभी को आज गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत खुशी की बात है कि हम सभी लोग गांधी जयंती के अवसर पर इकट्ठा हुआ है और गांधी जी के विचारों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास किया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई एवं पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति के बाद उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे स्थान पर गए और लंदन में वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए। जब वहाँ कानूनी की पढ़ाई करने के बाद भारत वापस आए। अब भारत वापस आने के बाद किसी केस के सिलसिले में किसी का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। जैसे ही साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ पर रंग भेद का नीति चलता है। वहाँ गोरे काले में, श्वेत और अश्वेत में काफी भिन्नताएं पाई जाती थी। वहाँ जो श्वेत लोग हैं जो अश्वेत लोगों पर पूरी तरह से शोषण किया करते थे। जब इसी दौरान इनको भी इसी सिलसिले के चक्कर में पड़ गए। एक बार ट्रेन के सफर कर रहे हैं। ट्रेन के सफर करते समय जो श्वेत लोगों ने इन्हें काले कहकर संबोधित किया और काले करके संबोधित करने के साथ साथ इनको, जैसा कि सर बताएं, फर्स्ट क्लास की एसी का टिकट था और फिर भी फर्स्ट क्लास की एसी का टिकट सीट से इनको निकाल करके थर्ड क्लास के स्लीपर में इसको भेज दिया। जब ऐसा हुआ तो बहुत खराब लगा। देखिए कि यहाँ पर अश्वेत लोगों के साथ काले लोगों के साथ कितना भेदभाव होता है, जिसके लिए इन्होंने प्रतिज्ञा किया कि हम साउथ अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत के बीच के भेदभाव को समाप्त करेंगे। और इन्होंने किया भी। इन्होंने एक और थे मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने भी रंग विरोधी के नीचे बनाए थे। जब साउथ अफ्रीका के उन्होंने 1893 उसके बीच में हाथ में आए थे, मगर फिर वहां चले गए। जब 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत आए, उस समय से अस्थायी रूप से भारत में निवास करने लगे। जब यहाँ आए 1915 ईस्वी में, तो यहाँ पर देखिए कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों पर, यहाँ के किसानों पर, मजदूरों पर काफी शोषण किया जा रहा है। यहाँ के लोगों को मजदूरों से काफी काम, जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हमें, देखिए महात्मा गांधी के पास किसी चीज का कमी नहीं था, वो शुरू से धनी थे, बहुत अमीर व्यक्ति थे, ऐसा बात नहीं है। आप लोग इतना सोच सकते हैं कि जब भारत गुलाम था, भारत के लोगों को खाने के लिए सोचना पड़ता था या जबरदस्ती काम कराता था लोगों को, फिर भी उस समय महात्मा गांधी विदेश से पढ़ाई करते थे। एक छोटा मोटा खाने के नहीं थे, सबके पास नहीं था, मगर इनको सभी सुख सुविधा प्राप्त हो सकता था। चाहे तो यहाँ राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, किसी चीज का नहीं था। फिर भी इन्होंने केवल अपना परवाह नहीं किया। इन्होंने सोचा कि जो हमारे देश के सभी जनता है, सब जनता को कष्ट में है, अंग्रेज ने इसको शोषण करा है, दबा के रखा है, हम सभी देशवासियों को भी हम सुखी संपन्न जीवन देने के लिए प्रयास करेंगे और अंग्रेजों के यहाँ से लड़के भगाएंगे। इन्होंने जब बिहार के चंपारण जिले में 3 कठिया पत्ती अंग्रेजी में बनाया था। इस पत्ती में यहाँ के किसानों पर जबरदस्ती 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करते थे और किसान इस नील को खेती करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि नील की खेती करने से भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाती है और जब भूमि बंजर हो जाएगी तो किसी प्रकार का फसल उत्पन्न नहीं होगा। जब इस बात को पता चला तो राजकुमार शुक्ल एक बहुत बड़ा नेता थे बिहार का, उन्होंने आमंत्रण किया महात्मा गांधी को
महात्मा गांधी को जैसे ही घटना को पता चला बिहार में आए। अब किसानों को एक साथ एकजुट करके इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू किया और तीन पटिया प्रति को समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर तीन पटिया प्रति समाप्त हो गया, परंतु यहाँ पर अभी भारत के कोने कोने प्रत्येक जगह पर अभी भी शोषण किया करते थे अंग्रेज लोग, यहाँ के किसानों पर, मजदूरों पर, यहाँ के लोगों पर। इसके बाद यहाँ पर अंग्रेजों ने 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट लगाया था। रोलेट एक्ट लगाया था, इसके तहत किसी भारतीय को, जो क्रांतिकारी लोग थे, आंदोलनकारी लोग थे, जो भी क्रांतिकारी लोग थे, सबको सबके आधार पर गिरफ्तार करके बिना किसी वारंट के, बिना सबूत को पकड़ के 2 साल के लिए जेल में बंद कर देता था। वो जानता था कि कोई व्यक्ति हमारा जानता था कि जो अंग्रेज के विरुद्ध कर रहा है उसको पकड़ के 2 साल के लिए जेल में बंद करता था। इसको समाप्त करने के लिए लोगों ने सोचा कि बहुत खराब कानून है, इसको काला कानून का, रोलेट एक्ट को काला कानून का, और इसका विरोध में लगे। अब विरोध में लगने समय यहाँ के लोगों ने, भारतीय जनता ने, किसान मजदूर सभी लोग ने एक सभा करे थे जालियांवाला बाग में। जालियांवाला बाग में शांतिपूर्वक, पंजाब में है, अमृतसर के पंजाब में शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। मगर भारत के ही ने उसको महापापी कर सकते हैं। उस महापापी का नाम था राजहंस। राजहंस ने इसकी सूचना दे दिया जनरल ओडायर को। जैसे ही जनरल ओडायर को पता लगा, उन्होंने वहां पर उस स्थान पर हाथ में मार्शल लगा दिया। मार्शल एक कानून है जिसमें किसी व्यक्ति को एक साथ समूह बनाकर 10 को 20 को नहीं रहना। मार्शल लगा दिया। अब किसी भी भारतीय को पता नहीं चला, लगा दिया तो जैसे ही 2 बजा 3 बजा लोग दूर दूर से महात्मा मतलब गांधी में क्या अमृतसर में आने लगे, जालियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगे। आज जनरल ओडायर ने जनरल आडायर का आदेश दिया। जैसे ही जनरल आडायर ने अपने सैनिकों को लेकर आया, उन शांतिपूर्वक सभा कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाना स्टार्ट किया, जिसमें 1000 लोग मारे गए, 1000 लोग घायल हुए। जब इस घटना को पता चला महात्मा गांधी को, तब महात्मा गांधी और जनता को और उकसाने लगे, राष्ट्रवाद की भावना और उजागर करने लगे। बोले कि आप इतना सहन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन किया गया। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी बोले कि हम किसी प्रकार का अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, उसके द्वारा बनाए गए वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, उसके बनाए जाने वाले कपड़े का प्रयोग नहीं करेंगे। हम स्वदेशी अपने हाथों से चरखा चलाकर बनाएंगे और बनाएंगे। उसको हर तरह से अंग्रेजों को मारना चाहते थे। उसके द्वारा बनाए गए नियम कानून को किसी प्रकार का हम लोग नहीं मानेंगे। जब असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, इसी के बीच 1922 में चौरा चोरी एक जगह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, वहां पर प्रदर्शन करते हुए सब जा रहे थे लोग, और वहां के जो थाने के जेल का जो सैनिक थे उन लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया, गोली चला दिया, जिससे क्रांतिकारियों ने गुस्सा में आकर उसमें आग लगा दिया। उस थाना में आग लगा दिया। आग लगने के साथ साथ उसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी, कहीं 20 लिखता है, 22 पुलिसकर्मी जाके खत्म हो गए। जब इस बात को गांधी जी को पता चला तो गांधी जी थोड़ा दुखी हुए, क्योंकि गांधी जी के कहना था कि हम लड़ाई झगड़ा से आजादी प्राप्त नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा करके हम अंग्रेजों के हाथ नहीं भगाएंगे, हमको अहिंसक रहना है, शांति से उसको बताना है, शांति से उसको भगाना है। जब इस बात को पता चला तो गांधी जी ने बोले कि पूरा देश में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें इनका विरोध भी किया कि जो आप एक काम कर रहे हैं कि पूरा देश में इतना, यह पहला ऐसा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया था। खास करके महिलाओं ने इसमें बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ भाग ली थी, इसीलिए इसको प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। इन्होंने जब स्थगित करने की बात कही तो लोगों ने बहुत सारा
बोले कि सही बात है, अब बहुत सारे लोग बोले नहीं सही बात नहीं है कि बहुत मेहनत करके हमने पूरे देश को इकट्ठा किया है, पूरे देश के लोगों को एक मंच पर लाके छोड़ा है। लोग कहता था कि जिस स्थान की घटना घटा है वहां पर असहयोग आंदोलन को अस्थायी किया जाए, बाकी देश में चलता रहे। मगर महात्मा गांधी बोले कि नहीं, हम कभी भी लड़ाई झगड़े का सपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए यह आंदोलन समाप्त होना चाहिए। समाप्ति हो गया। इसके बाद महात्मा गांधी को 6 साल के लिए अंग्रेजों ने जेल भेज दिया। जब वहां से फिर जेल छूटने के बाद आए तो हमारे बहुत सारे यहाँ राजनेता थे। महात्मा गांधी के अलावा बहुत सारे महापुरुष थे जो देश की आजादी करने के लिए लगे हुए थे। यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन चला, सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत 1930 में हुआ था, दांडी यात्रा का शुरुआत 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों को लेकर के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा किया। 24 दिन पैदल चले थे, लगभग 250 किलोमीटर, कहीं 384 किलोमीटर था। पैदल यात्रा किए और वहां पर 5 अप्रैल को पहुंचे और 6 अप्रैल को सुबह में नमक बनाए समुद्र के पानी से और नमक का उल्लंघन किया। उन्होंने बोला कि यहाँ पर नमक ऐसा चीज है जो सब व्यक्ति को जरूरी है। अब उस समय ब्रिटिश सरकार ने नमक को काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया था, इसीलिए सबसे पहले सोचे कि सबसे पहले नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा लोग के भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, बहुत सारा। तो गांधी जी का कहना था कि देश को आजाद कराना है मगर शांतिपूर्वक। अशांतिपूर्वक मतलब चुप रह के नहीं, बिना लड़ाई झगड़ा हम लड़ेंगे मगर बिना लड़ाई झगड़ा करेंगे और किसी प्रकार हम यहाँ भगाने का कोशिश करेंगे। देखिए महात्मा गांधी इतना अच्छा काम कर दिए, इतना अच्छा काम कर दिए कि सभी लोग इनको बहुत अच्छा मानते थे। इनको राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता है, पूरा देश का पिता है। और रविंद्रनाथ टैगोर इनको महात्मा बोला कि जो गांधी जी का आत्मा है, जो महानों से महान है, इसीलिए गांधी जी को महात्मा को उपाधि दिया। समय को देखते हुए क्या बोले, इतना जरूर कहना चाहेंगे कि महात्मा गांधी इतना बड़ा नेता थे कि इसके एक आवाज पर पूरे देश इनके साथ खड़ा हुआ था। समझिए कितना अच्छा काम किए थे। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे और हमारे सर बोलने के लिए जय हिंद।